अभ्यास कार्यपुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 इकाई 15 ऊर्जा। प्रश्न 1 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। चित्र 1, चित्र 2। प्रश्न पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। पहला है, जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी गति में आ जाएगी। सेकंड है, जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो दीवार की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। जब दीवार में हम धक्का लगाएंगे तो दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होगा। दीवार स्थिर रहेगा तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य को शून्य माना जाता है। उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। सही। अगर विस्थापन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा। किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर करता है। गलत है ये। बल तो ये भी लगा रहा है लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि दीवार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है। किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। गलत। किया गया कार्य निर्भर करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित चित्र पर विचार करिए। उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर गति कर रहे हैं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, जब कोई चीज़ रखी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है अपनी स्थिति के कारण। द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरी स्थिति में ये गिर रहे हैं तो इसमें हुआ गतिज ऊर्जा। उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। सही। जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। गलत। जब स्थिर रहती हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। सही। निम्नलिखित चित्रों में से किस प्रकार की ऊर्जा संचित है। चलती हुई रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा, खींचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा क्योंकि खींचा हुआ है, अभी रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए तीर कमान में, यहाँ पर भी खींचा हुआ है, चल नहीं रहा है तो स्थितिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में, बह रहा है यानी गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा। ए, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब गतिज स्थितिज दोनों हो रहा है तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा पे निशान लगाएंगे। उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। यह सिद्धांत है ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है। एकत्रित पानी यानी रुका हुआ पानी। रुके हुए चीज़ में स्थितिज ऊर्जा होती है। बी, बहते पानी में, पानी बह रहा है यानी गति कर रहा है, जब गति करेगा तो उसमें ऊर्जा जो होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा होती है। टरबाइन रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, तो दोनों प्रकार की ऊर्जा हुई, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा होगी। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर बिजली बनाता है तो यहाँ पर ऊर्जा होगी विद्युत ऊर्जा। विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है। विद्युत घंटी से आवाज़ निकलती है तो यहाँ पर ये किस रूप में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी। विद्युत पंखे में विद्युत ऊर्जा होगी। विद्युत चुंबक में, क्योंकि ये चुंबक है तो इसे चुंबकीय ऊर्जा इसके अंदर होगी। विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत रोटर में कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा। चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों। क्योंकि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ। ऊष्मीय ऊर्जा। पंखे को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए। पंखा बिजली से चलेगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में होगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में।
प्रकाश नहीं होगा क्योंकि उससे लाइट नहीं निकलती है, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? हाँ। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे कहते हैं ऊर्जा ह्रास, यानी ऊर्जा का नुकसान। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अपने आसपास से कोई 2 उदाहरण लिखो जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। पहला है साइकिल चलाना, दूसरा है मशीन में तेल डालना। नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? पानी, सौर ऊर्जा। ये दोनों, कोयला और मिट्टी का तेल एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये अनवीकरणीय, मिट्टी का तेल और कोयला, इन्हें सीमित ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।